अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो उर्दू ज़बान की तीसरी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 31। पाठ का नाम है गन्ना। आज इस वीडियो में हम गन्ने के बारे में सीखेंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1। अगरचा खजूर, नारियल और दूसरे पौधे से भी कंद व शक्कर बनाते हैं। अगरचा खजूर, नारियल और दूसरे पौधों से भी कंद व शक्कर बनाते हैं, मगर उनका सबसे बड़ा शहर चश्मा गन्ना है। बखसूस हमारे मुल्क में तो हर किस्म की सैरनी का वही मोरश आला है। बखसूस हमारे मुल्क में तो हर किस्म की शैरनी का वही मोरश आला है। नंबर 2। गन्ना अब्तदा में एक जंगली घास था। गन्ना अब्तदा में एक जंगली घास था, जिसको परवरिश करते करते इंसान सनत ने ऐसा नरम रसीला बना दिया है। जिसको परवरिश करते करते इंसान सनत ने ऐसा नरम रसीला बना दिया है। उसकी कई किस्में हैं, जिसका रंग सुर्ख, किसी का स्याही माइल और कोई सफ़ेद होता है। किसी का रंग सुर्ख, किसी का स्याही माइल और कोई सफ़ेद होता है। नंबर 3। हर मुल्क की आब व हवा जिस तरह इंसान व हैवान को कदो-कामत और रंग व रोगन में इख्तलाफ पैदा कर देती है। हर मुल्क की आब व हवा जिस तरह इंसान व हैवान के कदो-कामत और रंग व रोगन में इख्तलाफ पैदा कर देती है, उसी तरह नबातात पर भी इसी का असर होता है। चुनांचा खत्ते का गन्ना भी मुख्तलिफ तर्जों अंदाज का होता है। चुनांचा हर खत्ते का गन्ना भी मुख्तलिफ तर्जों अंदाज का होता है। कहीं बहुत मोटा, लंबा, नरम व शादाब, कहीं पतला, बहुत मोटा, लंबा, नरम और शादाब, कहीं पतला, छोटा कमरस, कहीं औसते दर्जे का होता है, कहीं औसते दर्जे का होता है। अक्सर सफ़ेद रंग का गन्ना तरोताज़ा और नरम रसीला होता है। अक्सर सफ़ेद रंग का गन्ना तरोताज़ा और नरम रसीला होता है। सुर्ख व स्याह रंग का जरा सख्त। नंबर 4। बांस और नरसल के मानिंद गन्ने में पोरियां होती हैं। बांस और नरसल के मानिंद गन्ने में पोरियां होती हैं और हर पोरी पर गरा। इसके सिरे पर लंबे नुकीले दो धारे पत्ते होते हैं। इसके सरे पर लंबे नुकीले दो धारे पत्ते होते हैं। ये हिस्सा अंगोला कहलाता है और मवेशी के चारे में काम आता है। ये बात तो गलत है कि गन्ने का तखम नहीं होता। बेशक इसमें फूल आता और बीज लगता है, मगर वो फूलने फलने से पहले ही खुद
लिया जाता है, मगर वो फूल आने से पहले ही फूलने फल खोद लिया जाता है। नंबर 5, गन्ना उस किस्म के पौधों में से है गन्ना उस किस्म के पौधों में से है जिसका तखम भी बोया जाता है जिसका तखम भी बोया जाता है और शाख भी लगाई जाती है और शाख भी लगाई जाती है, मगर इसकी काश्त का मर मुआवजा तरीका दूसरे किस्म का है मगर इसकी काश्त का मुआवजा तरीका दूसरी किस्म का है। चुनांचा इसके छोटे छोटे टुकड़े लटका कर खेत में दबाए जाते हैं। चुनांचा इसके छोटे छोटे टुकड़े लिटाकर खेत में दबाए जाते हैं। हर गरा पर आँख होती है हर गरा पर आँख होती है वही से शाख फूट निकलती है वहीं से शाख फूट निकलती है। नंबर 6, चैत बैसाख में इसकी काश्त होती है चैत बैसाख में इसकी काश्त होती है और जब तक बरसात शुरू नहीं होती और जब तक बरसात शुरू नहीं होती गन्ना बड़ी मेहनत मुशक्क़त से इसके खेत को कुएं या नहर के पानी से सैराब देते हैं। किसान बड़ी मेहनत मुशक्क़त से इसके खेत को कुएं या नहर के पानी से सैराब देते हैं। में बरसात तो ईख में जान पड़ जाती है में बरसात है तो ईख में जान पड़ जाती है। खूब बढ़ती और तरोताज़ा होती है खूब बढ़ती और तरोताज़ा होती है। गन्ना जब तक बच्चा और कच्चा हो रहता है गन्ना जब तक बच्चा और कच्चा रहता है फीका और खारा होता है फीका और खारा होता है, मगर कुंवार के महीने में पुख्तगी पर आ जाता है मगर कुंवार के महीने में पुख्तगी पर आ जाता है। उस वक्त खाए को शहरें और खुश जायका मालूम होता है उस वक्त खाए को शहरें और खुश जायका मालूम होता है। नंबर 7, खोलो या बेलन में दबाकर गन्ने का रस निकालते हैं खोलो या बेलन में दबाकर गन्ने का रस निकालते हैं फिर इसको बड़े कढ़ाऊ में डालकर जोश देते हैं फिर इसको बड़े कढ़ाऊ में डालकर जोश देते हैं। जब चाशनी तैयार हो जाती है जब चाशनी तैयार हो जाती है तो ठंडा करके गुड़ शक्कर या राब बना लेते हैं तो इसको ठंडा करके गुड़ शक्कर या राब बना लेते हैं। राब की चाशनी नरम रखते हैं राब की चाशनी नरम रखते हैं और इसको हंडियों और मटकियों में भर लेते हैं और इसको हंडियों और मटकियों में भर लेते हैं। गुड़ की चाशनी राब की बेनस्बत सख्त होती है गुड़ की चाशनी राब की बेनस्बत सख्त होती है और शक्कर की उससे भी ज़्यादा कड़क और शक्कर की उससे भी ज़्यादा कड़क। नंबर 8, राब की खांची डालते हैं राब की खांची डालते हैं जहाँ ये कारखाना होता है वह मकान खड़ीसाल कहलाता है वह मकान खंडीसाल कहलाता है। खांची में राब का शबरा खंडी में राब का शरा नचड़ कर अलग कर देते हैं और दानादार सफ़ेद खंडी कैद बाकी रह जाती है और दानादार सफ़ेद कंद जिसको कंद बोलते हैं बाकी रह जाती है। फिर हलवाई इसको
पका कर साफ करते और बूरा बतासा, बसेरी और ओला बनाते हैं। फिर हलवाई इसको पकाकर साफ करते और बूरा बतासा, मिश्री और ओला बनाते हैं। इसी से किस्म किस्म की मिठाइयाँ नफीस और खुशमिजा इसी से किस्म किस्म की मिठाइयाँ नफीस और खुशमिजा तैयार होती हैं। नंबर 9, जब गन्ने के रस को घड़ी में भरकर रख छोड़ते हैं। जब गन्ने को रस को कड़े में भरकर रख छोड़ते हैं तो कुछ अरसे में वो सरकी बन जाता है। सरकी से अनवा वाक्सम की चटनियाँ और चार बनाए जाते हैं। सरकी से अनवर वाक्शाम की चटनियाँ और अचार बनाए जाते हैं।